हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आशा करते हैं कि आप सभी मेरे प्यारे दोस्त प्यारे भाई ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप सभी प्यारे भाइयों और प्यारे दोस्तों के लिए लेकर के आया हूँ ग्रामर टेंस, जिसमें पढ़ाने वाला हूँ। ये किसी मतलब कि क्लास को इंडिकेट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये 7 से ही शुरू हो जाती है पढ़ना, 5 से ही शुरू हो जाती है। ये चॉइस करता है कि आप इसे कैसे बेस में रखते हैं, लेकिन इसका काम 10th में भी आता है, 11th में, 12th में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं कि आज का हम लोग जो टॉपिक जो होने वाला है टेंस, क्या टेंस के बारे में पढ़ते हैं कि टेंस क्या होता है। बोर्ड में मैंने आप अच्छी तरीके से लिख करके रखी है, टेंस फॉर द टाइम्स एंड एक्शन एंड द डिग्री ऑफ इट्स कंप्लीटनेस, है ना। इसे क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड टेंस। ये टेंस क्या है भैया, टेंस काल है क्या। टेंस यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि टेंस शो द टाइम, मतलब ये टेंस मतलब कि टाइम को शो करता है। टाइम किसको शो करता है, टाइम को शो करता है, जो किसी काम के होने की सूचना देता है। या काल क्या है, काल क्या है, किसी काम के होने की सूचना देता है। ये काल क्या किसी काम के होने की सूचना देता है और समय का भी पता लगाता है, पता देता है ये काल। ठीक है, हम लोग जानेंगे कि काल क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं ना, आखिर ये कैसे बनते हैं। हाँ, कभी कभी आप देखे होंगे बहुत सारे बच्चे को बोलते हुए इंग्लिश में, तुम घर जाते हो, हाँ यू गो टू हाउस, हाँ बहुत सारा मतलब कि बोलता है। कभी उसे इंग्लिश भी बोलने के लिए थोड़ा थोड़ा आ जाता है। और देखेंगे आप जब एग्जाम के वक्त आपके बगल में कोई स्टूडेंट बैठा हुआ रहेगा, वो तुरंत ही टेंस बना लेगा, लेकिन आप नहीं बना पाएंगे उस वक्त। आखिर रीज़न क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्या रीज़न होगा, क्या कारण होगा कि उस वक्त आप नहीं बना पाएंगे, लेकिन आपके बगल में जो बच्चा बैठा हुआ है वो बना लेगा। इसलिए वो बना लेगा क्योंकि उसे पता है, क्या पता है, क्या पता, स्पाइस मतलब मसाला उसे पता है, स्ट्रक्चर पता है, काल के बारे में पता है कि काल 3 तरह का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना। उसे पता है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। बच्चा पढ़ करके बढ़िया से एग्जाम में गया। अब बच्चा पढ़ करके एग्जाम में अच्छी तरीके से गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस बढ़िया से पढ़ा, और जैसे ही एग्जाम में पूछा गया टेंस के बारे में, एकदम से फटाफट एकदम से अच्छा तरीके से एकदम से वो क्या दिया, आंसर दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि उन्होंने पढ़ करके रखी थी, उसे पता था। क्या था पता, स्ट्रक्चर पता था, स्ट्रक्चर पता था। आपको स्ट्रक्चर पता रखना है, आइडेंटिफिकेशन पता रखना है, पहचान पता रखना है, तभी आपका टेंस हो पाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता है। आपसे मैं ये वादा करता हूं दोस्तों। आइए दोस्तों देखिए, टेंस शो द टाइम्स एंड एक्शन एंड डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस, है ना। टेंस वो फॉर्म है जो किसी काम के होने की सूचना देता है ना। देखिए बहुत बड़ी बात मैंने बोल दी। हाँ, टेंस वो वर्ब फॉर्म है जो किसी काम के होने की सूचना इंडिकेट देता है। और ये टेंस 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स ऑफ टेंस। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर प्रेजेंट टेंस की बात किया जाए तो आप पहले बचपन से जानते हैं, सर जो काम अभी हो रहा है, जैसे कि आप बोल रहे हैं, जैसे कि हम आपको देख रहे हैं, जैसे कि हम आपके साथ पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं, इसे प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। पास्ट टेंस किसे कहा जाता है, जो बीत गया सर, जैसे कि मेरा दोस्त एक बहुत ही अच्छा था लेकिन अब नहीं है सर, लेकिन अब नहीं है। मेरा दोस्त बहुत ही अच्छा था लेकिन अब नहीं है। मैं खाना खाया था, मैं घर गया था, मैं कलकत्ता गया था, मैं पटना गया था, मैं दिल्ली गया था, चले गया था, हो गया काम, आ गया मैं, है ना। ये सभी पास्ट टेंस है। क्या है, पास्ट टेंस है। अगर हम फ्यूचर टेंस की अगर बात करें, जो भविष्य में होने वाला है, मैं हीरो बनूंगा, हाँ मैं हीरो बनूंगा, मैं शिक्षक बनूंगा, हाँ मैं तुमको कल पीटूंगा, मैं तुमको कल मारूंगा, मैं कल घर जाऊंगा, मैं तुमको पढ़ाऊंगा, मैं तुमको पढ़ा करके रहूंगा। ये सभी फ्यूचर टेंस है जो कि आप आने वाले समय की बात करते हैं, जो कि आपको पहले से अच्छी तरीके से पता है। आपको मैंने थोड़ी सी झलक दिखलाई है। आइए दोस्तों आप जानते हैं, बोर्ड में लिख करके आपको अच्छी तरीके से बताता हूं कि टेंस के 3 स्टेप्स होते हैं। आइए दोस्तों अब पढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग, क्या कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। आप पहले से जानते हैं और भी आपको मतलब बता देता हूँ। आइए नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, जिसको हिंदी में बोला जाता है। नंबर 2 में पास्ट टेंस, भूतकाल, जिसको बोला जाता है। 3 में है फ्यूचर टेंस, जिसको भविष्यकाल बोला जाता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य के काल के बारे में मैं आपको अच्छी तरीके से बताया। ठीक है दोस्तों, अब आप देख रहे होंगे कि बगल में मैंने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लिख करके रखी है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लिख करके रखी है। दोस्तों आपसे मैं एक बात बड़ा कंटाप कहूंगा, अच्छी तरीके से कहूंगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में आपका अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप इसको हल कर पाएंगे। किसको हल कर पाएंगे आप, टेंस को। किसको, टेंस को। जैसे मैं घर जाता हूँ, तुम घर जाते हो, तुम घर नहीं जाते हो, तुम खाना खाते हो, तुम खाना क्यों खाते हो, तुम उसको पीटते हो, तुम इसको क्यों पीटते हो, हाँ
बहुत सारी बातें हो सकती है ना। इसीलिए आपको स्ट्रक्चर से पहले आपको इन तीनों से सब्जेक्ट में, वर्ब में और ऑब्जेक्ट में आपका पकड़ काफ़ी जोरदार होनी चाहिए, काफ़ी जोरदार होनी चाहिए, तभी आप किसी चीज़ को बना पाएंगे। तो दोस्तों आइए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं, तो उसके बाद हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आज हम लोग सिर्फ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में थोड़ा जान करके उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे, ताकि आपको यहाँ तक समझ में आएगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसको याद कैसे रखा जाता है, उसका वर्ब फॉर्म कैसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए मेरे साथ आप बने हुए रहिए। हाँ, तो देख रहे हैं दोस्तों कि मैंने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में अच्छी तरीके से लिख करके रखी है। और हाँ, आपसे मैं रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में आपका पकड़ एकदम इतना अच्छा होना चाहिए, इतना जोरदार होना चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन को देख करके उसको पहचान लेना कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, और स्ट्रक्चर बैठा करके तुरंत 1 सेकेंड में, 1 मिनट में काम कर लेना है। 1 मिनट का काम को 1 सेकेंड में करना है दोस्तों। ठीक है, तो आइए लिखे हैं मैंने कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या होता है, किसे कहा जाता है? कर्ता। कर्ता का मतलब करने वाला, कर्ता का मतलब करने वाला, जो काम करता है या जिसके बारे में कहा जाए, दैट मीन्स सब्जेक्ट, दैट मीन्स वो सब्जेक्ट कहलाता है। अब उसका आया वर्ब, क्या आया? वर्ब। वर्ब के बारे में बताते हैं। काम के होने का बोध होता है, उसे वर्ब कहा जाता है। नंबर 3 में है ऑब्जेक्ट, कर्ता द्वारा किया गया कार्य, कर्ता द्वारा किया गया कार्य, जिस पर पड़े, कर्ता द्वारा किया गया फल, किया गया कार्य जिस पर पड़े, दैट इज ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब आइए दोस्तों आपको उदाहरण देकर के अच्छी तरीके से बताता हूँ। देखिए राम आम खाता है ना। अब आइए दोस्तों बताते हैं कि राम आम खाता है, आपको दिखाई दे रहा होगा राम आम खाता है। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, हाँ यहाँ पर पता आराम से चल जाएगा, लेकिन आप कंटिन्यू देखेंगे तब। आइए दिखाते हैं। ये राम आम जो खाता है, राम कौन है? राम खाता है, राम आम खाता है। क्या लग रहा है आपको? हाँ, अगर आप खुद से अगर ट्राई करें बोलने के लिए, प्लीज आप मेरे साथ में जरूर बोलिएगा। ठीक है, राम आम खाता है। कौन आम खाता है बाबू? कौन आम खाता है? राम आम खाता है। कौन खाता है? राम आम खाता है। अब देखिए भैया, ये तो सब्जेक्ट हो गया, हाँ इसमें कोई संख्या SUB सब्जेक्ट, ये ऑलरेडी सब्जेक्ट हो गया। कौन? राम सब्जेक्ट हो गया। कौन खा रहा है? राम खा रहा है। अब देखिए राम आम खाता है, क्या करता है? खाता है। अब उसके बाद वर्ब का पता करना है। क्या करना है? वर्ब का पता करना है, अर्थात काम का होने का बोध का पता करना है। तो यहाँ वर्ब कौन है? खाता। क्या? खाता। खाता को कैसे पता करना है आपको बताता हूँ। अगर कहीं पर खाता है तो उसको खाना बना दीजिए। क्या बना दीजिए? खाना। जिस भी शब्द के अंत में, जिस भी वर्ड के अंत में अगर ना लगा रहेगा, वो वर्ब का काम करता है। किसका काम करता है? वर्ब का काम करता है। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों क्या, कि अगर किसी भी कोई भी वर्ब आपको दिख रहा है, जैसे कि यहाँ खाता है तो इसको खाना बना देना, जैसे कि यहाँ खाता है तो इसको खाना बना देना है। खाना इसलिए बना देना है क्योंकि इससे आपको जल्दी पता चल जाएगा कि नहीं, जिस भी शब्द के, जिस भी वर्ड के अंत में अगर हम ना लगा देते हैं, दैट मीन्स वो वर्ब का काम करता है। इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं ये क्या है? वर्ब, VERB, वर्ब, क्रिया। क्या करता है? काम करने का बोध करता है। ठीक है, अगर हम ऐसे बोलते हैं कि राम खाता है, राम खाता है, राम खाता है, ये तो पता चल गया भैया कि राम खाता है, तो राम हो गया सब्जेक्ट, खाता है तो यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट, वर्ब हो गया, क्योंकि खाता है तो खाना हो गया, ऑब्वियसली बात है। अब बात करते हैं कि राम खाता है, आम खाता है। क्या खाता है? राम आम खाता है। राम तो खाता है भैया, राम खाता है, लेकिन क्या खाता है? आम खाता है। क्या खाता है? आम खाता है। अब देखिए ये जो खाता है, खाने का जो क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट में। क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट में। क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट में। ये क्रिया का फल ऑब्जेक्ट में पड़ रहा है। राम आम खाता है, राम आम खाता है, ये क्रिया का फल ऑब्जेक्ट में पड़ा, इसीलिए इसको बोले देंगे ऑब्जेक्ट। क्या बोल देंगे इसको? ऑब्जेक्ट है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हुआ सब्जेक्ट। राम आम खाता है, राम हुआ सब्जेक्ट। किसको खाता है? आम को खाता है, दैट इज ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद खाता है, ये वर्ब हो गया। जहाँ खाता रहेगा उसको खाना, जैसे कि जाना, जैसे कि जाते हो गया तो उसको जाना कर देना है। क्योंकि एक बार फिर से अगर कहीं पर इस तरह का वर्ड आपको दिखने को मिले तो उसको उसके लास्ट में ना लगा दीजिए, वो वर्ब का पहचान खुद ब खुद वो कर लेगा, है ना। हाँ दोस्तों, आई होप आशा करते हैं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। आप इसे अच्छी तरीके से कर रहिए और खुद से समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, हाँ आज मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा, अच्छी तरीके से आपको बताऊँगा इसके बारे में। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप सभी प्यारे भाई प्यारे दोस्तों तक पहुंच सके। थैंक यू।